स्टॉक्स एनालिस्ट, आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपने ढेर सारे पैसे कमाए होंगे यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो यदि नहीं करते हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि हम ही लोग हैं वो जो मार्केट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ लाइव आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सुबह शाम मैसेज डाल के, शॉर्ट्स बना के यही एक चीज आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं कि भाई क्लाइंट जो है शॉर्ट्स में आ रहे हैं, शॉर्ट में आ रहे हैं। क्लाइंट मतलब रिटेलर, हम लोग जैसे ट्रेडर, जो छोटे मचोले ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ट्रेड करते हैं, 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं, 10 करोड़ से ट्रेड करते हैं, ये सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी जो FI जो बाहर के कंट्री के जो होते हैं ना, वेस्टर्न के जो बाहर के देश के जो क्या बोलते हैं ट्रेडर्स होते हैं, उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो वो लोग बाई कर रहे हैं और 8,000 करोड़ का बाइंग किया था। उसी दिन मैंने ये बोल दिया था कि यहां से आज मैंने वो अपने इंस्टा के स्टोरी में भी डाला है कि 1 दिसंबर को मैंने ये कहा था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सुबह सुबह कि भाई मार्केट जो है अभी तो कॉशियस रहना चाहिए। 19,260 चल रहा था वो टाइम पे, लेकिन FI का जो डेटा है जाके देखिएगा, मेरे इंस्टा स्टोरी में जाके देखिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आप सीखते हैं। सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में कुछ होगा नहीं, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस यही होता है और लास्ट में PNL देखेंगे तो आपका रेड ही दिखेगा। लेकिन यदि आप एक सही तरीके से काम करेंगे, सीख के करेंगे, किसी का भी व्यू ले रहे हैं, सुनेंगे, समझेंगे मार्केट को, आपको एनालिसिस करना आएगा, लेवल समझ में आएगा, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो उस वीडियो में जाके फिर बोल रहा हूं, मेरे इंस्टा के स्टोरी में मैंने लगा रखा है 1 दिसंबर को मैंने सुबह ये बात कही थी कि जब भी FII जो है 8,000 करोड़ के ऊपर का बाइंग करता है, 8,000 नहीं बोल रहा हूं, मतलब 7,000, 8,000, 6,000, मतलब बड़ा फिगर होना चाहिए। तो जब भी FII जो है 8,000 करोड़ इतना बड़ा बाइंग जब भी कैश डेटा में दिखता है, अचानक से सेलिंग, साइकिल है, साइकिल को समझना होगा, अचानक से सेलिंग से बाइंग में आ गई, अचानक से 8,000 करोड़ इलेक्शन के पहले, तो कुछ तो बात होगी ना। बेवकूफ तो नहीं जो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, FII फॉरेन से यहाँ पैसा डाल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड गिर रहा था, मैंने ये भी कहा था बॉन्ड यील्ड गिर रहा है तो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, बहाना कुछ भी हो ऊपर जाना है इसको। 19,855 के कटते ही ये 20,000, 20,200, 20,400, 20,600 और 21,000 तक जाने की ताकत रखता है। और ये मैंने कहा था आप लोगों को। यहां कितने लोग इससे अग्री करते हैं? जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, रात को लाइव 10 बजे आता हूं, 2 बजे भी बीच में आया ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। तो ये बताया था मैंने कि ऐसा जब भी होता है कि जब भी बड़ा बाइंग होता है FII का 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7,000 करोड़, तो उस केस में मार्केट जो है निफ्टी कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट का रैली मारता है और बैंक निफ्टी जो 2 से 3,000 पॉइंट रैली मारता है, बहाना कुछ भी हो। यहां पे बहाना क्या था भाई? इलेक्शन था, तो वो तो सबको पता था बीजेपी जीतेगा। हाँ, एक स्टेट जो है अपना छत्तीसगढ़, MP में और अपना जो राजस्थान में है, अब ये पता था कि हाँ राजस्थान में हर 5 साल पे सरकार बदलती है, तो यहां भी बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि पहले कांग्रेस थी तो वो आ गई। वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। MP में पता था राजस्थान स्ट्रांग चल रहा है, सॉरी अपना बीजेपी स्ट्रांग चल रहा है MP में, तो वहां पे भी बीजेपी आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन था, समझ नहीं आ रहा था कहां पे क्या होने वाला है, लेकिन बीजेपी जीत गई और अच्छे मार्जिन से जीती। ये जो है मार्केट ने बहुत अच्छे से लिया। अपने जो लर्निंग ग्रुप है स्टूडेंट्स को मैंने अपडेट किया था, और जो सब्सक्रिप्शन मॉडल मैंने रखा है इंस्टाग्राम पे, ओनली 399। भाई यहाँ पे 399 में कुछ आज के डेट में मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। मैंने क्यों रखा हुआ 399? बढ़ा के रख देता, 3,000 रख देता। आज के रेट में तो लोग मंथली 10,000, 20,000 लेते हैं मंथली, काम कराने का, जुआ खिलाने का। भाई कॉल ले लो, पुट ले लो, लोग करते भी हैं, लॉस भी करते हैं, फिर भी उसी के पीछे जाते हैं। पसंद नहीं आएगा दूसरा ग्रुप चले जाएंगे, 5,000, 10,000 लेने के चक्कर में रहेंगे। भाई 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन प्रॉफिट करा के दोगे क्या? मेरा अकाउंट देखोगे क्या? इस चक्कर में होता क्या, हमेशा लॉस होता है। लास्ट में बोलते हैं मार्केट सट्टा है, जुआ है, इसने लॉस कर। भाई अपने आप को सुधार लो, पहले अपने आप को सुधार लो। यदि आप अपने आप को सुधार लोगे, अपनी सोच को सुधार लोगे कि भाई 5,000, 10,000 दे के आप महीने का किसी का ले रहे हो, मैं यहाँ पे पूरे साल में इतना नहीं लेता पढ़ाने का, 6 महीने में इतना नहीं लेता पढ़ाने का, वो लोग लेते हैं महीने का 10,000, 20,000 प्लस कमीशन। क्या चल रहा है फ्रॉड बाजी यार। 399 में मंथली मैंने रखा है ताकि आप लोग मेरा व्यू जान सके, मेरा मतलब मेरे पास जितना ज्ञान है, बहुत ज्यादा तो नहीं, जितना भी एक्सपीरियंस है, 12 साल से इस मार्केट में हूं, कोशिश करता हूं। हेलो आशीष भल्ला जी, हेलो टू एवरीवन, ठीक है। तो आज थोड़ा मैं जोश में हूं, क्योंकि भाई अपना जो टारगेट आता है, मार्केट ऊपर जाता है, खुशी होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मार्केट हमेशा नीचे रहे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट
अच्छा ही चलेगा, सब खुश रहेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं सालों से उनको भी खुशी मिलती है, जो बाई करते हैं उनको भी खुशी मिलती है, तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए। लेकिन ये रूल है मार्केट का, ये नेचर का रूल है कि भाई हमेशा एक जगह ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, ना नीचे नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट जाना तो ऊपर ही, ये चीज को हम लोग को समझ में आना होगा। और ये पहले भी मैंने बोला था, हाय प्रशांत जी, मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट में एक चीज नहीं है, सिर्फ कॉल पुट नहीं है, कॉल पुट के अलावा भी बहुत कुछ है। कॉल पुट तो कुछ नहीं है, कॉल पुट सिर्फ जुआ सट्टा है भाई। लेकिन यदि आप इसको सीखते हो, समझते हो, तो इस जो वीकली जो जुआ सट्टा चलता है ना, इसको हटा के देखेंगे तो स्टॉक मार्केट एक बहुत विशाल समुद्र महासागर है, बहुत कुछ सीखने को है, जिसके मतलब जिसको यदि आप सीख गए तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन से लेके अपना जो वेल्थ को जमाना है, सेविंग में जो सेविंग मिडिल क्लास के पास होता नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। मिस्टर हेमंत, योर एनालिसिस ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू हेमंत। तो कहानी ये है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसी बातें नहीं होती कि भाई ये ले लो, कॉल ले लो। मैं कभी आके बोलता हूँ कि कॉल ले लो, पुट ले लो, ये ले लेना, वो ले लेना, नहीं बोलता हूँ। अपना एक, क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सबको बोलता हूँ कि सर आप अपना देख लो, क्योंकि मैं यदि बोलूं कि आप लो, ये लो, वो लो, तो मैं वहां पे एनालिसिस क्या किया, मैंने आप लोगों से शेयर क्या किया, ज्ञान क्या बोला, ज्ञान क्या दिया भाई। जितना भी मेरे पास है, जो एनालिसिस मेरे पास नॉलेज है, मैंने आपके पास आपको दिया क्या, कुछ नहीं दिया। मैं यहाँ पे देने आता हूँ, कुछ नॉलेज की बातें शेयर करने आता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि कल क्या हो सकता है, मैं अपना व्यू शेयर करने आता हूँ। कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे व्यू के ऊपर कोई काम करे और लॉस कर जाए, नहीं। मेरा मकसद हमेशा रहता है कि भले लोगों को बुरा लगे कि अरे यार ये कॉल पुट बता नहीं रहा है, कॉल पुट बता दे तो मैंने कॉल ले रखा है, ऊपर चला जाएगा तो भाई बहुत अच्छा है, इसी को फॉलो करूंगा। पुट ले रखा है, यदि ये बोल रहा है यदि नीचे जाएगा कल तो इसी को फॉलो करूंगा, यदि चला गया तो ये कहानी चलता है भाई। अपने हिसाब से लोग चेंज कर लेते हैं, फॉलोअर जिसको भी फॉलो करते हैं, जो भी है, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जहां से भी मुझे सीखने मिल रहा है, समझ आ रहा है, इनकी बातें समझ में आ रही है कि क्या बोल रहे हैं, पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो सही है कि गलत है। आप लोग बताइए, यदि मैं पैसा बचाने की बात कर रहा हूं कि भाई आप सीख लो, जिंदगी भर काम आएगा, तो ये अच्छी बात बोल रहा हूं कि गलत बात बोल रहा हूं? अच्छी बात बोल रहा हूं। आप लोग लाइक का बटन दबाइए, इसके बाद यदि एग्री करते हैं तो पीले रंग का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, थम्स अप दबाइए। सो स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल, जस्ट विनिंग लाइक ऑफ वाव। ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो कहानी बॉस यहाँ पे है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे सर यहाँ पे बाई करूं क्या? अरे भैया 19,250, 18,850 पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, कि भाई यहां से बाई कर लो, यहां से बाई कर सकते हो, लंबा जाएगा अभी मार्केट। फिर वहां से 650 गए, वहां पे मैंने बोला था कि देखो, मैं बार बार ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने 19,650 पे बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट बनता है। कोई है हिम्मत करेगा बोलने का? नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूं, मैं 19,650 पे जाके बोला था कि यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, लेकिन ये 19,855-50 तक लेके जाएगा। लेकिन जब तक 19,855 के ऊपर नहीं निकलेगा, क्लोजिंग नहीं देगा ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक ये एक मोमेंटम में नहीं आएगा। फिर उसके बाद 19,850-55 भी गया। फिर मैंने क्या बोला कि भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, डेटा मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि क्लाइंट, देखो ये मार्केट मेरे बोलने से, किसी का बोलने से नहीं चल रहा है, किसी का बाप का जागीर नहीं है यहाँ पे, किसी का बोलने से नहीं चल रहा है। मार्केट डेटा रुख जो है ना, मान लीजिए आज यदि क्लाइंट, जो मुर्गे जो हलाल होते हैं, बकरे जो हलाल होते हैं, क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट्स का पोजीशन को समझिए, दोनों डेटा से चलता है, मार्केट डेटा से चल रहा है। टेक्निकल हम लोग ट्रैक करने के लिए देखते हैं कि चल क्या रहा है, उसको कैसे मैच कर सकते हैं डेटा के साथ। तो डेटा जो है ना वो सही बताएगा, यदि आप उसको एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, एक तुक निकाल सकते हैं। देख तो सब लेते हैं, एनएससी पे जाइए सब देख सकता है, लेकिन उसको आप एनालिसिस कैसे करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको टाइम से आएगा। मार्केट में लॉस प्रॉफिट करके सब कुछ आपने कर लिया, लॉस लॉस लॉस, मैंने लॉस नहीं किया, बहुत लॉस किया भाई। लॉस कर करके समझ गया कि कहां क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस, रियल मनी को इन्वॉल्व करके, लॉस करके, फिर प्रॉफिट में आने पे, ब्रेक इवन पे आने पे तब पता चलता है। तो उसके बाद मैंने किया कि भैया देखते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट जब लॉन्ग से शॉर्ट में आ रहा है, लॉन्ग था, जब मार्केट में क्लाइंट्स लॉन्ग थे तो कौन शॉर्ट था? एफआईआई शॉर्ट थी, उसके अगेंस्ट में जाएगी ना, हम लोग के अगेंस्ट में जाएगी ना एफआईआई। तो हम लोग जब लॉन्ग 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 कर रहे थे कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तब मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, 18,850 तक चला गया। वहां पे बोला रुक जाओ, क्यों? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैं क्या बोला था, बैंक निफ्टी जाके मेरा देख लो 1 महीने पहले का,
ये दावे से बोल रहा हूं, वहां पे मैंने वीडियो डाला है कि वहां पे मैंने ये बोला था बैंक निफ्टी को, भाई ये नीचे तो अब जाने से रहा, ठीक है, नीचे जाने से रहा। सेबी रजिस्टर्ड होता ना तो बोल देता भाई बाई कर लो, नहीं बोल सकता, समझो, नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कानून के अंदर रह के काम करना चाहता हूं, आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, राह दिखाना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं, जो समझना समझ लो, लेकिन उसके बाहर जाके नहीं। तो समझदार को इशारा काफी है, समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। यदि सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में रहेंगे तो वो समझदारी कोई काम का नहीं है। यदि आप समझदार है तो समझदार को इशारा काफी है, और उतना समझदार तो बनना पड़ेगा, तभी मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो फिर बेवकूफियत यदि मार्केट में रोज रोज करेंगे, कॉल पुट ले लेंगे, वीकली करेंगे कि अब जाएगा ऊपर, तब जाएगा ऊपर, कुछ होने वाला नहीं है। जो नए लोग हैं लिख लो, कुछ नहीं होने वाला। आप बोले सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो कर रहा हूं भाई, आपका पैसा बचा रहा हूं, बोल रहा हूं शुरू में वीकली छोड़ दो, स्टॉक में काम करो, ऑप्शंस को ट्रेड करो, सीखो, रियल मनी से एक एक लॉट में प्रैक्टिस करो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, देखो कि एफएनओ में प्रॉफिट बन रहा है, इक्विटी में प्रॉफिट बन रहा है, दोनों में से किस में प्रॉफिट बन रहा है। यदि आप दोनों में से किसी में सक्सेस ज्यादा हो, यदि आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शन में अच्छा काम कर रहा हूं, इक्विटी में आपको समझ नहीं आ रहा है, तभी आप ऑप्शन में ज्यादा पैसा लगाएं। यदि आपको लग रहा है कि मैं इक्विटी में अच्छा कर रहा हूं, तो अपना इक्विटी में 80 to 90% अपना पैसा को इन्वॉल्व करो, मतलब 100 रुपए है तो 80 रुपए इक्विटी में डालो, 20 रुपए ऑप्शन को ट्रेड करो। ये तरीका होता है। आप अपने आप को करिए ट्रेन, आप अपने आप को देखिए, अपने आईने में जाके देखिए कि हम क्या कर पा रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ होने वाला नहीं। दूसरे का पीएनएल देख के, दूसरा का पीएनएल देख के आपका घर चलेगा क्या? दूसरा का पीएनएल देख के आपका घर चलेगा, आपका ईएमआई जाएगा क्या? आपको करना पड़ेगा। तो आपको करने के लिए, आपको चलाने के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और थोड़ा सा लर्निंग बजट रखना होगा। सब फ्री में नहीं मिलता मार्केट में। अब फ्री में मिलता है सिर्फ टेलीग्राम में कॉल पुट, आजकल तो फ्री में भी नहीं मिलता। लोग अच्छा खासा पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, एमपी वाले आके वो सब करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट जब लॉन्ग था, एफआईआई शॉर्ट थी। अब क्या होने लगा, क्लाइंट धीरे धीरे हायर लेवल पे शॉर्ट पे आने लगी, हायर लेवल पे 19,650 750, तो वो वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस था। तो दुनिया बोलने लगी यहां तो भाई रेजिस्टेंस है, यहां से तो गिरेगा। मैंने भी वही सोचा गिरेगा, लेकिन वहां पे मैंने एक चीज बोला था कि ये कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि मार्केट 855 को काट के 875 गया, और वहां पे डेटा चेंज होने लगा था। क्लाइंट जो है शॉर्ट में आने लगे थे, मुर्गा जो है, बकरा जो है, हम लोग जो है शॉर्ट में आने लगे थे, और वहां पे एफआईआई जो है वो लॉन्ग करने लगी थी। इलेक्शन आ रहा था, एफआईआई अपना जो क्या बोलते हैं यूएस में रिजल्ट, मतलब अपना क्या बोलते हैं, जो अपना जेरेमी पावेल जी आए थे, वो भाई अच्छा बोल रहे थे, रेट हाइक नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब बोलने रहे थे। थोड़ा कूल डाउन, इन्फ्लेशन कूल डाउन भी हुआ था, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो खुशियां ही खुशियां थी, हरियाली ही हरियाली थी बाजार में भाई वो टाइम पे। उसके बाद इलेक्शन, जहां पे चांसेस राजेश, मतलब ज्यादा चांसेस क्या थे, किसको जीतने के थे, बीजेपी का। तो मार्केट समझ गया, तो वहां से एफआईआई क्या करने लगे, लॉन्ग करने लगे, माल लेने लगे। शॉर्ट जो कर रहा है, कौन कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है। एफआईआई क्या कर रही थी, वही सेलिंग पोजीशन को यदि आप सेल करते हो, कोई तो बाई कर रहा है ना, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, एफआईआई ले रहा था, डेटा में दिख रहा था, धीरे धीरे ये लोग माल छीन रहे। तो धीरे धीरे लेवल कटा, 19,855, वहां पे समझ में आ गया, 55 कटा, समझ आ गया कि 20,000, 20,200, 20,400 तो जाएगा। 270 तो चला गया 2-4-10 दिन में कटने के बाद, 2-4 दिन में चला गया। उसके बाद भी बोला शॉर्ट मत करना, 20,000 के पास आए तो बाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी गिरा था एक दिन 44,700 750 जाके, फिर जब गिर रहा था 44,300 आ गया। मैंने वहां बोला था 44,000, लाइव मार्केट में अपडेट करके बोला 44,200 से लेके 44,300 से लेके 44,030 के बीच में बाई कर सकते हो, और 43,730 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बाई कर सकते हो। आपकी मर्जी, देख लो भाई, रिस्क ले सकते हो कि नहीं। कैसा आप ट्रेड करते मुझे तो नहीं पता, समझदार को इशारा काफी। स्टूडेंट्स लोग जो जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम में जो 399 में लोग जो जुड़े हुए हैं, और कैश लर्निंग क्लास, वो लोग तो बम आ गए भाई, सच बता रहा हूं। ये जो, यदि मान लीजिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू चाहिए मेरा लाइव मार्केट में यदि व्यू चाहिए, 2 से 3 ही पोस्ट डालता हूं, 4 पोस्ट डालता हूं, वीडियो हो और या फिर पोस्ट हो, चार्ट बना के, सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलना आसान है, निकालना नहीं आता सबको।
फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में क्या है, पीवट डालने में क्या है। लेकिन आप यदि पीवट डालना ही नहीं जानते, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते ही नहीं, लेवल्स पता ही नहीं, आप लगाने से रेखा खींचने से क्या ट्रेडर बन गए क्या? नहीं होता है। यहाँ पे सभी ट्रेडर 100 में ना 110% लोग यही है, ट्रेडर हैं। ट्रेडर होने से कुछ नहीं हुआ। ट्रेडर तो आप कॉल पुट ले लिए, वो भी ट्रेडर है। किस टाइप का ट्रेडर हो भाई, मैटर वो करता है। तो वहां पे मैटर कर जाएगा, आपको समझना पड़ेगा। तो वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कब मार्केट में क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप लोग फाइंड नहीं करते, तो वो मैं कोशिश करता हूं देने की। 399 में यदि आपको जुड़ना है भैया, ये सब एमपी के चक्कर में, कॉलपुट के चक्कर में छोड़ो, सीखने पे ध्यान दो। इतने कम में मैं सिखा रहा हूं। यदि आपको क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास, डेडिकेटेड हो, प्रोफेशनल हो, तो क्लास करो 3 से 6 महीने का, या कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर लो। एवरी संडे क्लास होता है। फीस मैंने ज्यादा रखा नहीं, पूरे साल का, और वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, ठीक है। 1 साल का क्लास है, कैश लर्निंग क्लास। उसमें इक्विटी में अच्छे से सिखाता हूँ, फंडामेंटल देखना, ये वो सब सिखाता हूँ, और एक से एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, जो नहीं कोई सिखाएगा, है ना। और यदि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको समझ नहीं आता, लेवल्स वगैरह समझ नहीं आता, लाइव मार्केट में चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ मैंने वो ऑफर रखा हुआ है 399 मंथली। भाई ये 399 मंथली, अब क्या बोलूं, क्या है, कुछ नहीं है। 399 मंथली रखा हुआ है, ताकि सब, कोई भी 10,000 का ट्रेडर भी जुड़ के वो कर लेगा। एक ट्रेडर ने मुझे आज लगभग 11,000 का एक ये भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आपका मैंने इंस्टाग्राम में ज्वाइन किया हुआ है 399 का, आपका लेवल्स बहुत सुपर्ब है, ये मेरा 11,000 आज मेरा प्रॉफिट हुआ आपके बोलने पे। मैंने बैंक निफ्टी कैरी किया था, सिर्फ एक लॉट किया था 44,200 के पास से। आपने बोला था 800 से 1000 पॉइंट का रैली होगा, मैं सोचा 1000 पॉइंट तक का जाएगा, मैं बुक कर लूंगा। एक ही लॉट का रिस्क लिया सर, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। दिसंबर का मंथली कॉल लिया था। क्या बात है बॉस, 11,000 का प्रॉफिट उसने बुक किया सिर्फ एक लॉट पे। समझ रहे हो पावर? एक बार में उसका तो मतलब 3 साल का फीस उठा लिया हो उसको। अब उसके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी आया कि नहीं, बंदा सिखा रहा है, सिखाने पे फोकस कर रहा है। भले 4 दिन ट्रेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मंडे को ट्रेड एकदम सटीक बैठता है। मंडे को, ये मैं बता दे रहा हूं, मंडे को मतलब 4 मंडे है ना, तो 4 मंडे में 4 मंडे सटीक बैठता है, जो मेरा लेवल्स देने की कोशिश करता हूं, है ना। और कॉल पुट का जो लेवल्स है वो बताता हूं, कॉल पुट नहीं बताता। कॉल पुट के लेवल्स कहां से बाई करना चाहिए, मंडे को मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं। भैया उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो नहीं, मैं स्टॉप लॉस के साथ देता हूं। ले सकते हो तो भाई करो, नहीं तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो वहां पे बहुत अच्छा स्कोप रहता है। 4 कोई मेरे एक स्टूडेंट है ना, जो सिर्फ 4 मंडे को ट्रेड करते हैं, वो खुश रहते हैं। भाई सर आपने बोला ज्यादा ट्रेड नहीं करना, बाकी इक्विटी में ट्रेड करता हूं मैं, 90% वहीं पे डाल के रखा है, बाकी और कुछ नहीं करना, बात खत्म। सर कैसे ज्वाइन करें? हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएं, प्रोफाइल पेज पे वहां पे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब, मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिएगा, दिखेगा सब्सक्राइब नाउ। 399 चार्जेस है बस, इससे कम क्या करूं आज के रेट में बताइए। हलवा है ना, हलवा खाइए, सीखिए मार्केट को। 3 4 5 पोस्ट आएगा, वीडियो आएगा, सब डालता हूं। यूट्यूब पे जो वीडियो डालता हूं वहां भी डालता हूं। तो आप एक जगह में रहेंगे, आपको सजाया हुआ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यूट्यूब में डालता हूं वहां फॉलो करेंगे, सब मिला के तो वो कुछ फायदा नहीं। एक जगह आइए, और जो प्रीमियम कंटेंट है वहां डालता हूं, बाकी जो नॉन प्रीमियम कंटेंट है वो भी वहां डालता हूं, ताकि आप अपडेटेड रहें। आप अपडेटेड रहें कि हाँ भैया मुझे कुछ सीखने मिल रहा है, यहां से सीखने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यहाँ पे निफ्टी मैं कल कोशिश करूंगा प्रॉफिट बुक करने का, आज भी कर लिया, कल भी कर लूंगा। रिलायंस 2237 पे अपने स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि भैया यहां से लिया जा सकता है। HDFC बैंक 1482 पे बोला था, दिवाली गिफ्ट, मजा आ गया सबको। कैश लर्निंग क्लास में 1610 का हाई, ऊपर भी गया उसके बाद। और क्या IEX वगैरह सब 125 के ऊपर, 145। क्या बात कर रहे हो बॉस, सीखना भी है और कमाना भी है, सिर्फ सीखना नहीं है, कमाना भी है। इसलिए बोलता हूं कि यदि एक्चुअली में आप डेडिकेटेड हो, हमारा कैश लर्निंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। साल का सिर्फ फीस मैंने 15,000 रुपया रखा, साल का फीस लो, बता दिया। 1 साल का फीस मैंने सिर्फ 15,000 रखा हुआ। एवरी संडे क्लास होता है 8 PM to 9 PM जूम ऐप पे। हर एक चीज सिखाऊंगा उसमें। ऑप्शन क्या होता है, धीरे धीरे ऑप्शन करने नहीं, ऑप्शन सीखना जरूरी। सिखाना और करना दोनों अलग है, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है,
कौन कौन सा इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, MACD, RSI क्या होता है वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। उसका यूज केस क्या है और उसका रिजल्ट क्या है वो बताऊंगा। आने वाले टाइम में बहुत कुछ बताऊंगा। फिबोनाची क्या होता है, उसका यूज केस क्या होता है। फिबोनाची तो पता है, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट यूज केस क्या है, उसका रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं, आप देखिएगा। ये होता है तरीका। और धीरे धीरे मैं हर संडे को आता हूं, अपना एनालिसिस करता हूं। लोग देखते हैं, समझते हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो देखते हैं, समझते हैं कैश लर्निंग क्लास में। और ऐसा नहीं कि भाई हर महीना देना, एक बार दे दो। यदि आपको देना है तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो, और क्या करूं, सिंपल सी बात है ना। 50,000 क्यों 1 लाख जाएगा बैंक निफ्टी, कोई टेंशन नहीं, जाएगा, सब जगह जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है बॉस, इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, सीखेंगे तो ही टिकेंगे। कल यदि गैप अप खुलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है 80 के आसपास, निफ्टी में देख लेता हूं, मुझे तो लगता है काफी ऊपर है अभी। मैंने तो ऐसे भी लाइव मार्केट में बोला था, एकदम टॉप पे बोला है कि भाई एक बार बुक कर लेना। आज डाउ भी नीचे एक बार डिप मार सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जेरेमी पावेल जी का 12 दिसंबर को आने वाला है स्पीच, वो देने वाले हैं। उससे पहले मार्केट एक बार चाहेगा कि प्रॉफिट बुक हो जाए, फिर नीचे के लेवल से ले लेंगे, सिंपल सी बात है। कहीं कुछ गलत बोल दिया तो, क्रिसमस है, छुट्टी है, FIA, उसके पहले प्रॉफिट बुक करके भाग गए तो, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। तो RSI जो है, देखो डेटा तो बहुत बुलिश है, तो ऑब्वियस सी बात है, आज तो चल गया, परसों जो मतलब फ्राइडे को जो लिया था उसका इंपैक्ट दिख गया। आज भी ऑलमोस्ट 6-7 हजार करोड़ का नेट बाइंग है, तो कल गैप अप हो सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, या तो गैप डाउन हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। यदि गैप अप हुआ तो भाई पहला 15 मिनट का कैंडल देख लेना, हाई लो मार्क कर लेना, जिधर चले उधर चल जाओ, बात खत्म। ऐसा ही होना चाहिए। निफ्टी का RSI 81.21 डे चार्ट के ऊपर, टू हाई टू बाई, टू हाई टू बाई। टू हाई टू बाई, एंड वीकली चार्ट पे थोड़ा डाइवर्जेंस भी है, तो बी कॉशियस थोड़ा। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जब भी आप जुड़ेंगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। 8th को RBI पॉलिसी भी है, यस। रोज तो आ ही रहा हूं ना, आऊंगा तो बताऊंगा, वीडियो भी डाल देना, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, और मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। 1 दिसंबर को क्या बोला था जाके सुन लीजिएगा, बाकी तो मैं दे ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ। आज भी सुबह बोल दिया, आज सुबह इतना गैप अप होने के बाद भी बोल दिया अपने एक्सक्लूसिव में, जो 399 वाले भी हैं और अपने मेरे जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं वो भी जो सीख रहे हैं, उनको भी बोल दिया, पहला 15 मिनट का कैंडल मार्क करके रख लो बैंक निफ्टी का। यदि ऊपर चले ऊपर, नीचे चले नीचे, जिधर भी जाओ, कोई क्लोजिंग का बात नहीं, ऊपर जिधर जाओ उधर चल जाना। और जो 15 मिनट का कैंडल का लो है उसका सेल लगा लेना, गैप अप गैप डाउन ऐसे प्ले करना होता है। ये तो सिखा रहा हूं आप लोग, और क्या सिखाऊं। कॉल ले लो, पुट ले लो, फंस जाओगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे नहीं होता है। ठीक है, उसका तो बहुत ऊपर है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कल प्रॉफिट बुकिंग ही करना है, कल कुछ करना नहीं है। कल शांति से बैठना है, और यदि करना है इंट्राडे करना है, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, इंट्राडे करना चाहिए। और कल 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो, जिधर कटे 15 मिनट का हाई कटे, हाई क्लोजिंग देख लो, कल क्लोजिंग देख लेना। हाई के ऊपर यदि चलता है तो जो कैंडल क्लोज कर रहा है उसके लो का स्टॉप लॉस रखो। यदि नीचे ब्रेक होता है तो नीचे जो कैंडल ब्रेक कर रहा है लो का डे लो होगा ना, पहला 15 मिनट का जो, तो डे ही लो मार्क किया जाएगा। कोई पहला 15 मिनट का कारोबार पहला 15 मिनट में हुआ, तो पहला 15 मिनट का कैंडल का लो यदि कभी भी कोई ब्रेक करे, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, इवन आफ्टर 15 मिनट्स, तो जो कैंडल ब्रेक कर रहा हो उसका हाई जो है स्टॉप लॉस, मान लीजिए पहला 15 मिनट का लो हाई लग गया, मार्क कर लिया, ट्रेंड लाइन लगा लिया, हॉरिजॉन्टल रे लगा लिया, मार्क कर लिया, लो कट रहा है तो लोग जो कैंडल काट रहा है, उस जो कैंडल काट रहा है उसका हाई का एसएल लगा लो, थोड़ा सा बफर लेना ना, एसएल लगा लो और नीचे प्ले कर लो। निफ्टी में 30 से 40, 50 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए, 40 से 50 पॉइंट के लिए प्ले कीजिए इंट्राडे में। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट, उससे ज्यादा मिलना नहीं है कुछ। ये हमेशा की बात वही होती है। सर 15 मिनट का हाई लो रोज काम करता है? रोज नहीं करेगा बॉस, रोज एक ही चीज नहीं करेगा, इसलिए तो बोल रहा हूं जुड़ के रहो। रोज कैसे कर जाएगा, रोज नहीं करेगा। रोज करता तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता। वो वही तो बोल रहा हूँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कब करेगा कब नहीं करेगा वो तो एक्सपीरियंस आएगा। जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा ना। यदि आपको डेडिकेटेडली सीखना है कि कब क्या करता है, आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आप 1 साल का क्लास ज्वाइन कीजिए। यहाँ तो लोग महीने में 10-15 हजार देते, मैंने साल का फीस रखा है 15,000 रुपए।
₹1000 महीना, मतलब ₹1000 देना तो नहीं है, एक बार में देना। यदि आप चाहें तो 2 बार में भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना आप इंस्टॉलमेंट कर लीजिएगा। ये फैसिलिटी ही मैंने रखा है। लेकिन एक साल में यदि आप 15,000 दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे है। मैं ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। जो तीतर बीतर वाला बात करता है ना, सर ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, क्या होगा वो होगा, उतना कहानी जो पूछता है वो छोड़ दो भाई। सीखने वाला सीधा बोलता है सर मुझे सीखना है, उसको पहले समझ आ जाता है कि हाँ इनसे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, पहले वो क्लियर होते हैं, उसके बाद ही वो ज्वाइन करते हैं। सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी में कल प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए, ठीक है। 20,500 का अच्छा सपोर्ट है फिलहाल, तो 20,500 राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां तक आता है। देखते हैं 686 पे बंद किया है, 20,686, 500 अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आता है तो फिर देखते हैं, ठीक है। मैं अपडेट करूंगा, ऐसा नहीं, मैं डे में अपडेट करता हूं। बैंक निफ्टी भी 77 का RSI है, थोड़ा सा स्पेस है, ऊपर थोड़ा और जा सकता है। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है बैंक निफ्टी का, याद रखिएगा 46,369, 43,369 इज द मेन सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के ऊपर एक क्लोजिंग किया है, लेकिन एक क्लोजिंग से कुछ होता नहीं, एक और क्लोजिंग करेगा तो फिर ये अपना डंके के चोट पे बोलेगा मैं 47,000 जा रहा हूं भाई, ठीक है। लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लो क्या है? 45,000, इसको मार्क करके रखिए, 45,484 आज का डे का लो, जहां पे मेन बुल्स आए हैं। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लो के पास भी कभी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो कल के लिए एक बार, क्योंकि देखिए सिर्फ वन डे का चार्ट देखने से नहीं होता है, चार्ट हमें देखना पड़ेगा 2 आवर, 1 आवर। 2 आवर पे 87 का RSI है, 1 आवर पे 89.58 का RSI है बैंक निफ्टी स्पॉट पे, ठीक है। मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, प्राइवेट क्लासेस होती हैं, 2 से 3 स्टूडेंट ही एक साथ पढ़ाता हूं, उससे ज्यादा नहीं। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं कम स्टूडेंट को पढ़ाओ, उसको अटेंशन पूरा दो, पूरा क्वेरी को खत्म करो, उनके क्वेश्चंस ज्यादा लो। 50-100 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा के, मैं ऑनलाइन भी 50-100 स्टूडेंट एक साथ नहीं पढ़ाता, क्योंकि उससे होती है दिक्कत। स्टूडेंट ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा पूछते हैं, मतलब वो सेटिस्फाई होते हैं पूछ के ऑनलाइन भी, क्योंकि बहुत लोग कुवैत से भी हैं, दुबई से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, अहमदाबाद से भी हैं। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सके। तो वो क्वेश्चन, कम स्टूडेंट होते हैं तो वो पूछते हैं, ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मैं क्वेश्चन सबका ले भी नहीं पाऊंगा, ये प्रोसेस मैं फॉलो सही से कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कम स्टूडेंट को पढ़ाऊं, लेकिन जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं वो स्टूडेंट अच्छा काम करे, वो मेरा मकसद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब तो अब बिजनेस है ना भैया, पैसा सबको प्यारा है, मेरे को भी प्यारा है। हम स्टॉक मार्केट में तो पैसा तो प्यारा होगा ही, पहला प्रायोरिटी वही है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रायोरिटी है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करे फ्यूचर में, ना कि वो फीस दे और आगे बट लू मैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट जब भी जरूरत पड़ता है ना, वो मुझे व्हाट्सएप भी करते। कौन सा मिनट और आज के डेट में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा? इक्का दुक्का होगा, कोई नहीं करेगा। क्लास खत्म, खेला खत्म, फिर क्लास में पूछना जो पूछना है, रिप्लाई भी नहीं करते। मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ, यही मेन तरीका है। जब आप क्लास ले लिए उसके बाद व्हाट्सएप पे जब भी उनको कोई क्वेरी होता है, टेक्निकल इशू होता है, वो मुझे चार्ट भेज के पूछते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। दिन भर तो नहीं करता हूँ, लाइव मार्केट में जब भी जरूरत पड़ता है, टाइम मिलता है, क्योंकि मैं देखो काम भी करता हूँ इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट में। उसके अलावा आपके साथ लाइव में भी जुड़ता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि और रीच में जा पाऊँ, ताकि और लोगों से जुड़ पाऊँ और लोग मुझसे जुड़ पाए, उसमें भी मेहनत करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, ये करने के लिए मैं और मेरी वाइफ ये दोनों ही करते हैं, ऐसा कोई टीम भी नहीं है। तो सारा चीज अपन करते हैं, मेहनत करते हैं भाई, तो उसके बदले में कुछ तो दक्षिणा बनता ही है, वही हमारा दक्षिणा, जो काम कर रहे हैं उसके बदले। लेकिन जो भी लेना चाहिए इंसान को एक हद में लेना चाहिए। कोई को तो यहाँ पे 4-4 लाख का, 3-3 लाख का, 2-2 लाख का स्ट्रैटेजी एक ठो बेच के चल जाता है ना, वो कमा रहे हैं भाई, वो कमा रहे हैं। लेकिन जो इंसान मतलब एक साल में 15,000 लेके कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो भी कम स्टूडेंट को लेके, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये समझने वाली बात है। फ्री सर्विस नहीं है, फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए फ्री में मैं कुछ करता नहीं। फ्री में जो कर रहा हूँ समाज सेवा, ये कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक है जान, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल, बैंक निफ्टी में मैंने बोल दिया आपको
कि एक बार उसका सपोर्ट जो है 45,500 इज अ गुड सपोर्ट। आज का जो लो है ऑलमोस्ट मार्क कर लीजिए 44,400 500 के बीच में, ये जोन में फिर से मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा जगह रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, मतलब बाइंग के लिए। लेकिन मैं अपडेट करूंगा जैसा जो रहेगा। अभी फिलहाल के लिए कल पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ऊपर नीचे जिधर कटे किया जा सकता है, बाकी आप लोग समझदार है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे खुल के कुछ नहीं बोल सकता कि भाई ये ले लो वो ले लो। यदि बोल सकता तो जरूर बोलता। अब मुझे सेबी रजिस्टर्ड और एनालिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने लिए काम करता हूँ, अपने परिवार के लिए, आप लोगों के लिए जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितना गाइड कर सकता हूँ, जितना मेरा बुद्धि है, जितना मेरा ज्ञान है, बहुत कम है। अभी भी सीख रहा हूँ, जिंदगी भर सीखते ही रहूंगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। मैं जितना मेरा बुद्धि है, बहुत कम है, बहुत छोटा सा बुद्धि है मेरा अभी, बहुत कम जानता हूँ मार्केट के बारे में। बट मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ ऐड कर पाऊँ आप लोगों के लाइफ में, कुछ ऐड कर पाऊँ, कुछ दे पाऊँ, ताकि आपको उससे मदद मिल सके, आप लोग कुछ समझ पाए, ना कि जुआ सट्टा खेलें, वो भी समझना बहुत जरूरी है। वही प्रयास कर रहा हूँ और वही प्रयास करता रहूंगा। मिलता हूँ कल सिर्फ पहला 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क करके आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसी पे ध्यान आपको रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, लिमिट में कीजिए, वीकली कॉल पुट मत कीजिए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का लीजिए, सेम वीक का मत लीजिए। उसमें थीटा डी के काफी आता है, ये भी एक सब्जेक्ट है, थीटा डी के होता क्या है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बिंदास भाई, यू आर सो हम्बल सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, God bless you. You all guys are very good and very humble, wonderful people, wonderful audience. आप लोगों ने इतना वक्त दिया, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप लोग इतना वक्त दिए हैं। उस लायक मैं हूँ कि आप अपने उतना वक्त दिया। कुछ तो कर रहा हूँ अच्छा, यदि कर रहा हूँ तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी और आपके बहुत लोगों की ज़रूरत है। आप लोग भी जुड़ेंगे, आप लोग भी कमेंट करेंगे, आप लोग भी लाइक करेंगे, आप लोग ऐसा अच्छे कमेंट करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे ना, क्योंकि लोग अच्छे लोगों की कमी है ना दुनिया में, सिखाने वाले लोगों की कमी है ना, अच्छे से सिखाने वाले लोगों की कमी है ना। तो आप लोग यदि उसमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई अपना हम लोग भी अच्छा काम करते हैं, आप लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से कमा पा रहे हैं, भले थोड़ा सा कमा रहे हैं। अपने को शो ऑफ नहीं करना है भाई, अपने लिए करना है, बात खत्म। हो गया कि नहीं? तो वो हो गया तो बहुत बड़ी बात है। और अगेन थैंक यू वेरी मच। फिर से कल मिलता हूं रात को 10 बजे लाइव इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।